सर। सर कैसे हैं आप? ठीक है? कैसे हैं आप? अस्सलाम मैनुअल, कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक ठाक। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? मैनुअल भाई बहुत बेहतर। अच्छा मैनुअल भाई, आज हम आपके पास हाजिर हुए हैं। हमारा एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है दारुल अमल के नाम से ना, जी सर। वहाँ पर हम डिजिटल एजुकेशन और ये जो जितनी भी स्किल्स हैं जो डिजिटली सिखाई जा रही हैं जी सर। उसके पे हम काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। तो आमिर भाई भी वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। तो हम जितनी भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से या इस एजुकेशन से मिली हैं, हम उन्हें कवर करते हैं। तो आप हमें थोड़ा सा बताएं कि कहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली और कब आपने स्टार्ट किया, आपकी मोटिवेशन क्या थी, किस्सा थोड़ा सा अभी हमारे साथ शेयर करिएगा। सर लास्ट ईयर मुझे पता चला कामयाब जवान प्रोग्राम के बारे में। सर उसके बाद मैंने पर इंस्टीट्यूट में फॉर्म जमा करवाया और उसमें मेरी सिलेक्शन हुई। फॉर्म सिलेक्शन होने के बाद सर आफ्टर 3 मंथ्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद पर इंस्टीट्यूट ने मुझे इंटर्नशिप की ऑफ़र की। और सर मैंने इंटर्नशिप मुकम्मल करने के बाद मुझे सर आमिर ने इस काबिल समझा कि मैं एज ए IT टीचर काम करूँ यहाँ पे। तो सर मैंने टीचिंग को कंटिन्यू किया और मेरी काबिलियत को देखते हुए आज मैं यहाँ पे एज एग्जामिनेशन ऑफिसर काम कर रहा हूँ। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर आमिर का, जिन्होंने इस टाइम पीरियड में मुझे बड़ा सपोर्ट किया और बहुत मेरी मदद की सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मुझे थोड़ा सा आप बताइएगा कि आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ही काम क्यों किया? ये सिलेक्शन किसी ने आपको प्रेफर की या आपने खुद इसे ऑप्ट किया? थोड़ा सा इसके बारे में। बेसिकली मेरा इस पे ज़्यादा फोकस था। स्कूल टाइम से मेरा ग्राफिक का बड़ा शौक था सर। तो जब ग्राफिक के कोर्सेज आए तो मैंने सोचा कि मैं इसमें अप्लाई करता हूँ। तो सर अप्लाई करने के बाद मेरा इंटरेस्ट भी था और मैंने फिर पोजीशन भी हासिल की सर। वंडरफुल। अच्छा आप किस लेवल का काम कर लेते हैं, मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, मतलब अगर हम कैटेगराइज करें तो आप किस लेवल का काम कर लेते हैं? आप प्रोफेशनल हैं इसमें? जी सर, बिल्कुल सर। मेरे टीचर थे जिनके साथ मैंने काम भी किया है सर, जाकिर उनका नाम है सर, उनके साथ मैंने उनकी टीम में भी काम किया। वंडरफुल। जी कोई प्रोजेक्ट वगैरह आपने किए हैं? जी सर। प्रोजेक्ट आप हमें कोई प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं? सर बिल्कुल आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो हम आपके साथ अभी चलते हैं। एक छोटा सा सवाल है सर, आपने कभी इस स्किल को कभी आपने डिजिटली कुछ यूज़ करने की कोशिश की कि मैं इससे कोई अर्निंग कर सकूं? किसी इंटरनेशनली एक वो मतलब इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बहुत डिमांड है। जी जी सर। मतलब अभी जितने भी हमारे फ्रीलांसिंग की जो मीडियम्स हैं उस पर मतलब ये टॉप लिस्टेड होता है। तो आपने कभी इस तरह सोचा है? जी सर, हमारा टीम वर्क था, फाइबर पे अकाउंट बनाया था सर, उसमें हम लोगो जो थे वो बना के सेल करते हैं वहाँ से। अभी आप कंटिन्यू से कर रहे हैं? जी सर, उससे भी छोटा सा एक और सवाल है जी आपसे। सर। आपने अभी तक फ्रीलांसिंग से और इस टीचिंग से कितनी अर्निंग की ली और कितना टाइम आपको हो गया? मतलब आपको सैलरी यहाँ कितनी मिल रही है, पर सेंटर कितनी दे रहा है आपको इस सारे कोर्स और टीचिंग के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, और आप फ्रीलांसिंग से कितनी अर्निंग की है अभी तक आपने, और कितने दौर में? जी सर, लास्ट ईयर से सर मैंने काम स्टार्ट किया है और फ्रीलांसिंग से बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारा टीम वर्क होता है। तो सर मंथली वहाँ से 25,000 चार्ज हो जाते हैं। और उसके अलावा सर पर इंस्टीट्यूट में हमारा जो है सर यहाँ पे एग्जामिनेशन है सर, मैं काम कर रहा हूँ सर, 25-30 मेरी सैलरी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच आपके इंटरव्यू के लिए, आपके सारे इनपुट के लिए। और हम खुदावंद से आपकी नेक तमन्ना चाहते हैं कि खुदावंद आपकी हदें और बढ़ाए और आप अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोग के लिए, अपने मुल्क के लिए और काम आए। थैंक यू वेरी मच। तो आज ये जो हमारी बलूचिस्तान की यूथ है, इनका हक बनता है हम पर, ठीक है, कि हम इनका हाथ पकड़ें और इनको एक राइट डायरेक्शन पर लेकर चले। और कम से कम ये है कि बीइंग अ बलूचिस्तानी, चूँकि मैं इसी मिट्टी से बना हूँ और मेरा दिल जो है वो अपने लोगों के लिए धड़कता है, तो बग़ैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के, रंग नस्ल ज़ात पात के, हम यहाँ बैठे हुए हैं लोगों को सर्व करने के लिए। और एक चीज़ मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, थ्रू आउट पाकिस्तान मैं जाता हूँ और मैंने देखा है कि जो टैलेंट हमारे बलूचिस्तान के यूथ में है वो शायद ही कहीं नहीं। मैंने देखा है कि हमारे लोग ना सिर्फ ये कि बलूचिस्तान, पाकिस्तान, बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी सर्विसेज को ऑफर करते हैं। ये वो हीरे हैं जिनको तराशने की ज़रूरत है और वर्ल्ड इंस्टीट्यूट जो है वो इनकी तराश कांट छांट का जो है वो काम कर रहा है। थैंक यू मच आमिर भाई, हम आपके शुक्रगुजार हैं। लास्ट टाइम हमारा एक इत्तेफाक हुआ, पास्टर सुहेल साहब के चर्च में, आप वहाँ पे स्पीकर थे और आपने एक बहुत ही यूनिक और बड़ी बेहतरीन मिसाल दी विन विन सिचुएशन वाली। बल्कि मैं ये कहूँगा कि शायद वो मेरी लाइफ टर्निंग वो एक मोमेंट ऐसा बना, मतलब देखिए इंसान हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखता है, पर आपकी उस एग्जाम्पल से
कि कैसे हमें तो हमेशा यही बताया गया है कि एक हारा और एक जीता है, बिल्कुल। कछुआ हारा और खरगोश जीता है, और खरगोश जीता है तो कछुआ हारा है। पर आपने जैसे सेलिब्रेट किया और विन विन सिचुएशन बताई, तो हम इस बात को बोझ की तरह महसूस कर रहे हैं कि अगर खुदावंद ने आप जैसे भाई को, सोहेल जैसे भाई को और हमारे ऐसे जो भाई जो तालीम से इनकरार किया है और वो सोसाइटी में एक अच्छी पोजीशन, अच्छा स्टेटस हासिल कर सकें, तो हम उनको भी साथ देकर चलें। जैसे कि दौड़ का हमारा अमल हो तो खरगोश जो है वो अपने कंधे पे कछुए को बिठा ले, और जहाँ पानी की तैराकी का मामला हो तो वहाँ कछुआ जो है खरगोश को अपने कंधे बिठा ले, और इस तरह हम उस डेडलाइन पे पहुँच जाएं और विन विन सिचुएशन पे। तो हम ये इरादा जाहिर करते हैं कि हम आगे जाकर मतलब जितनी भी हमारी कम्युनिटीज़ हैं जो बलूचिस्तान के वसीब में बस्ती हैं, हम उनको इसी तरह विन विन सिचुएशन पे लेकर जा सकें, और उन बिजनेस से, उन अपॉर्चुनिटी से हम कनार कर सकें। दारुल अमल एक ऐसा विजन बन सके जो कि हमारे फादर ऑटो ने इसे देखा था, हमारे फादर पीटर जागरो ने देखा था, या हमारे और एजुकेशनिस्ट पास्टर विल्सन हैं, उन्होंने एक जोत जलाई थी यहाँ पर स्कूल के लिए, या और हमारे जो लोग हैं यहाँ पर एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो हम वो जोत बन सकें या उनके विजन को लेकर हम आगे चल सकें और अपने लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो हम आपके शुक्रगुजार हैं, और हम जल्द अपने एग्जेक्टिव बोर्ड को लेकर आएंगे आपके साथ, और अपने कुछ स्टूडेंट्स भी और आपके साथ कोई MOU भी साइन करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इस इदारे को और लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित कर सके। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। थैंक यू।